જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા 19 ન્યૂઝ। અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર રાહુલ ગાંધીની સભામાં ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી। ગુજરાતના જ નહીં ભારતના વિવિધ શહેરોમાંથી લોકો આવ્યા હતા અને રાહુલ ગાંધીને સાંભળ્યા હતા। આ સભામાં કોંગ્રેસમાં વધુ ઉમેરો કરવાની વાત કરવામાં આવી હતી। તંબુઓ પૂરતા બાહે સુધી લોકોની મોટી સંખ્યામાં ભીડ જોવા મળી હતી। તમામ લોકો દ્વારા પોતપોતાના અલગ-અલગ અભિપ્રાય આપવામાં આવ્યા હતા અને ઘણા લોકો દ્વારા વર્તમાન સરકાર પર નિશાનો સાધવામાં આવ્યો। गुजरात के अंदर जिस तरीके से चुनाव धीमे धीमे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आप देख सकते हैं हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से अपना अपना खेल, अपने अपने जो कैंडिडेट है वो मैदानों में उतारने की तैयारी में है। मगर इस बार किसकी सरकार, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आइए आज जो राहुल गांधी जो अहमदाबाद रिवर फ्रंट के ऊपर आग के जो एक जन सैलाब उभरा हुआ था, उनके इस प्रोग्राम के अंदर कुछ लोग हैं हमारे साथ। हम इनसे पूछते हैं गुजरात मॉडल के बारे में कि क्या कहेंगे गुजरात मॉडल के बारे में जो कि मोदी जी ने कहा था। सर प्रथम तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को ये बताना चाहूँगा कि मैं राजस्थान की अजमेर जिले से हूँ और मैं यहाँ मोरबी ज़िले के अंदर AICC की तरफ से प्रभारी लगाया गया हूँ। दूसरी बात, मेरे को हंसी आती है जब गुजरात मॉडल की कोई बात करता है। मैं आपके चैनल पर हंस नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल का हंसूँगा इस बात को लेकर के। गुजरात मॉडल की बात आती है तो मेरे को ज़ोर से मेरी हंसी छूटती है। क्या है गुजरात मॉडल? क्या गुजरात मॉडल है? दारू का मॉडल है, MD का मॉडल है, ड्रग्स का मॉडल है, लंपी वायरस देखो आप, गायों की क्या हालत हुई है यहाँ पे। किसान मर रहा है, किसान सबसे ज़्यादा मर रहा है यहाँ पे। मैं अपनी मोरबी विधानसभा के अंदर जब घूमा तब मेरे को पता लगा और लोगों के इलाज करने के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। मोरबी जो कि इतनी बड़ी विधानसभा है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुजरात को देती है, मोरबी सिटी, मोरबी में इतनी इंडस्ट्रीज है, वहाँ के रेलवे स्टेशन में मात्र एक ट्रेन चलती है, ट्रेन ही नहीं है मोरबी जाने के लिए। काहे का गुजरात मॉडल बता रहे हैं? अरे मॉडल की बात करनी है तो आओ राजस्थान, मॉडल दिखाते हैं, पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं सरक जाए मोदी जी के तो बस वो तो वहाँ आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, दूसरी घटनाएं करवाएंगे, अपने लोगों से ऊपर नीचे करवाएंगे और वो चुनाव में बस ये एक्टिव हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम करने में। अगर उनसे तरक्की की बात कर ले तो कुछ समझ में नहीं आता उनके, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये वो फलाना इनका बोलने में। गुजरात की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम गुजरात की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि 27 साल से आज यहाँ सत्ता नहीं है कांग्रेस की और अमित शाह जी और मोदी जी अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं और वो जैसे कि हम यहाँ के राजा हैं, हमारा बेटा फिर राजा होगा, फिर हमारा बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र है जनाब, किसी के राज नहीं है किसी का, जनता का चुनाव है। इस बार जनता ने मानस बना लिया है कि हम लोग बीजेपी को यहाँ से विदाई देंगे और कांग्रेस का स्वागत करेंगे। आप बात करते हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान की, अभी हमारे उदयपुर में एक घटना हुई, घटना का एक चक्रव्यूह देखिए। ऐसा गुजरात मॉडल गांधी जी का प्रदेश है, जहाँ से अहिंसा का संदेश गया है, जहाँ से शराबबंदी का संदेश गया हुआ है, फिर भी यहाँ पे हर चीज़ दारू मिलती है, ड्रग्स मिलता है, ड्रग्स का माफिया यहाँ पे पैदा हो चुका है। जय हिंद जय भारत। दो बात कह रहा हूँ, उसमें सबसे पहले कह रहा हूँ, इस देश में जो कौमी भाईचारा है, अगर उसको तोड़ के देश को कोई तोड़ना चाहता है तो परदेशी होगा, और वो परदेशियों का काम करने वाला नारा लेके चलने वाला भी परदेशी है। राहुल जी, मैं तो 50 साल हो गया मेरा कांग्रेस में, मैंने कल की दिल्ली की रैली भी देखी, आज की भी देखी, और आप सोशल मीडिया वाले और मीडिया वाले जो पब्लिक को पूछते थे उनका जो रिस्पांस मिलता था वो पूरा उनका इंटरव्यू जो पब्लिक बोल रही थी वो सरकार के खिलाफ है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, बिजली का बिल बढ़ा है, सभी कांग्रेस ने बनाई हुई मिलकत बेचने लगे हैं। और इसीलिए देश में महात्मा गांधी ने गुजरात से जो संदेश दिया था वो अहिंसा, भाईचारा, प्रेम का संदेश दिया था, वही एक गुजराती के नामों से है। आप ये देख लीजिए, आप 25 साल से 27 साल से आप गुजरात में जो बीजेपी की सरकार है, आप आम जनता के तौर पे, मैं आम जनता के सामने आम जनता का आदमी कहना चाहता हूं, क्या दिया आपको? बात फिनिश हो गई, खत्म, यहाँ टॉपिक ही खत्म हो गया। अभी रही बात कोई और अदर्स पार्टी, तो वो एक आम जनता के
को गुमराह करने के लिए दूसरी पार्टियां भी वो बीजेपी का सहारा ले रही हैं। वो एक बी पार्टी है, वो एक अदर्स एडिशनल पार्टी है जो बीजेपी का पूरा सहारा ले रही है। मैं आम जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं, आप इन गुमराह से बचिए, आप इन जुर्म से बचिए, आप इस अत्याचार से बचिए, आप इस बेवकूफ को बनाने वाले पार्टियों से बचिए। और कांग्रेस एक आम जनता है और आम जनता ही एक कांग्रेस है। सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, दो शब्द? देखिए, मैं सबसे बड़ी एक बात आपको बताऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी एमएलए को ये लोग खरीदते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो एमएलए को ये 25-50 करोड़ में खरीदते हैं, वो जो पैसा है, वो तेल जो है वो जनता का निकल रहा है। वो 50 करोड़ वसूलने के लिए जनता जरूरी हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, हर चीज़ महंगी की जा रही है। आम जनता जो मुश्किल से 10,000 15,000 रुपये महीना कमाता है, आप उसके घर जाके देखिए वो अपना घर कैसे चलाता है। मैं भी हिंदुस्तान का एक आम नागरिक हूँ, मुझे पता है कि कोरोना के टाइम पे मेरा धंधा रोजगार बंद हो गया था, उसके बावजूद भी मैंने स्कूल की फीसें भरी है, मैंने घर के सारे खर्चे कर्जा लेकर भी किया है। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान का छोटे से छोटा आदमी कितना तकलीफ में होगा। और ये सरकार सिर्फ अपने बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, वो हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है। जय हिंद। इंडिया 9 टीवी के जरिए मैं आपसे पठान साहब रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खास करके ये सोचिए, मैं आम जनता से ये शुक्रगुजार है कि काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, शुक्रगुजार हैं कि वो हिंदुस्तान को समझ रहे हैं, शुक्रगुजार हैं कि वो आम जनता को समझ रहे हैं, शुक्रगुजार हैं कि वो कांग्रेस को समझने की कोशिश करने लगे हैं। आपसे मेरी यही निवेदन है, मोदी साहब सोचिए, आप हरी सब्जियां तो छोड़ो, आपको यार वो जो गुजरात में कहते हैं ना कठोर, जो दालों से भी हमको वंचित कर दिया, आम जनता भूखी मर रही है। मोदी साहब कुछ तो हमको शर्म करना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, आम जनता के लिए करो। ये राजपाट है ना, जो राजनीति है वो जनता के लिए है और जनता की सुखालय के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के आम जनता की आवाज को उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए, खुशियों के लिए ये राजनीति होनी चाहिए। जबकि आप आम जनता की कमर तोड़ दिए, धंधा बिजनेस तोड़ दिया है। नाजिम पठान, इंडिया 90 न्यूज़, अहमदाबाद।